बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं देसी फरमाइशी मटन पुलाव, जो कि बहुत आसान है बनाना और बहुत मज़े का बना। तो हमारे साथ दोस्त पठान था, तो उसकी फरमाइश थी स्पाइसी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमने रेड मिर्च बिल्कुल इसके अंदर नहीं डाली थी। तो एंड पे आके एक और दोस्त ने फरमाइश कर दी कि इसके अंदर गाजर और किशमिश लाजमी डालना, तो वो भी हमने डाल दी। तो ये बहुत मज़े का बना था। तो चले देखते हैं ये पुलाव बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमने बर्तन के अंदर ऑयल डाल दिया, जो कि तकरीबन 1.5 kg हमारे पास मटन था। उस हिसाब से हमने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसके अंदर ऑयल डाला है, और साथ ही प्याज ग्राइंड करके हमने इसके अंदर डाल दिए है, क्योंकि हमने कलर नहीं लेना प्याज का, तो इसलिए ग्राइंड कर लिए। तो साथ ही हमने लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब वो भी डाल दिया इसके अंदर, और इसे 3 से 4 मिनट हमने फ्राई करना है। और साथ ही उसके 1.5 चम्मच ही हमने नमक डाल दिया इसके अंदर। 4 से 5 मिनट हमने फ्राई करने के बाद इसके बाद हमने मटन डाल दिया है, जो कि चर्बी के साथ हमने लिया था, क्योंकि पुलाव के अंदर गोश्त में चर्बी हो तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अब यहाँ पे हम गोश्त को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, और यहाँ पे हमने साथ ही इसके अंदर खड़े मसाले डाल दिए हैं, जिसके अंदर लौंग, काली मिर्च और मोटी इलायची, बादियान के फूल और दारचीनी है। यहाँ पे गोश्त को हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करना है, ताकि इसकी स्मेल जो हल्की फुल्की होती है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें, गोश्त तकरीबन हमारा फ्राई हो चुका है, पानी बिल्कुल गोश्त का खुश्क हो चुका है और ऑयल अलहदा हो चुका है। तो यहाँ पे आके हमने इसके अंदर दही डाल दिया, जो कि तकरीबन 250 ग्राम था, और इसे मिक्स करके दही को भी अच्छे तरीके से हमने पका लेना है, ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए। बस याद रखें, गोश्त को फ्राई करने में कोई कसर नहीं छोड़नी, फ्राई करना है अच्छे तरीके से आपने। ये देखें, दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, यानी हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है और गोश्त भी फ्राई हो चुका है। और यहाँ पे हमने अब तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी डाल दिया इसके अंदर, ताकि गोश्त को हम उबाल लें, यहाँ पे अच्छे तरीके से गोश्त गल जाए। इसे मिक्स करके हम बंद कर देंगे और उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे यह देखें, पानी के अंदर उबाल आ चुका है, और यहाँ पे आके हमने सूखा धनिया इसके अंदर डाल दिया है, तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब। मिक्स करने के बाद हम इसे बंद करके हल्की आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे तकरीबन हमने 1 घंटा छोड़ देना है, ताकि गोश्त हमारा बिल्कुल टेंडर हो जाए। ये 1 घंटे के बाद हमने ओपन किया है, हल्की आंच पे छोड़ दिया था। गोश्त हमारा बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो चुका है, हड्डी से अलहदा हो चुका है। तो यहाँ पे हम अपना पानी पूरा कर लेंगे। तकरीबन 1 किलो हमारे पास चावल है, उस हिसाब से हमने 1.5 लीटर के करीब पानी हमने इसके अंदर तकरीबन पूरा किया है। तो पानी में उबाल आ चुका है। यहाँ पे हमने चावल इसके अंदर डाल दिए, और चावलों को मिक्स करके तकरीबन 6 से 7 मिनट हमने इनको पकाना है तेज़ आग पे। और साथ ही हमने यहाँ पे ज़ीरा डाल दिया है, जो कि पुलाव में बहुत ज़रूरी होता है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये 5-6 मिनट पकाने के बाद ये देखें, पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। इसे यहाँ पे मिक्स कर लेंगे, ताकि चावल नीचे लगे ना।
ये देखें, दोबारा हमने तकरीबन मज़ीद 5-6 मिनट के बाद ओपन किया है तो पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, चावल हमारे दम पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आके हमने गाजर और किशमिश जो कि बाज़ारी मक्खन में फ्राई कर ली थी सब्ज़ इलायची के साथ, ये हमने डाल दिया और इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्लेवर आया और बहुत प्यारी खुशबू बनी पुलाव में। ये तकरीबन हमने 15 मिनट इसको दम दिया था पुलाव को। हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी है, जो कि बहुत मज़ेदार और खुशबूदार बना। तो उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो सब दोस्तों से दरख्वास्त है, कमेंट में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर किया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।